अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में आज सुबह के अव्वलीन सातों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। कल शाम से ही मौसम अबरालू था, लेकिन सुबह के वक्त अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए और बिजलियों की कड़क के साथ धुआंधार बारिश होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बादल फट पड़े हो। नशेबी इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया और हैदराबाद के कई मुकामात पर न सिर्फ सड़कों पर पानी जमा हो गया, बल्कि बाज़ कॉलोनियां झील का मंजर पेश कर रही थी। कई मुकामात पर तेज हवाओं की वजह से होर्डिंग्स गिर पड़े। बारिश इस कदर शदीद थी कि लोग नींद से बेदार हो गए। यह सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा, जहां एक तरफ बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली और दर्जे हरारत में कमी आई, वहीं मकानात से पानी दाखिल होने से बाज़ मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना भर में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 3 दिनों तक रियासत के बाज़ मुकामात पर गरज चमक और हवाओं के साथ बारिश होगी। वाज़ेह है कि आज सुबह से रियासत के कई अजला और हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से आम जिंदगी दरम बरम होकर रह गई। हैदराबाद में बाज़ मुकामात पर तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से दरख्त उखड़ कर गिर पड़े। इस दौरान हैदराबाद के अंबरपेट के गोलनाका इलाके में नौ तामीर शुदा 3 मंजिला इमारत की दीवार के गिर पड़ने के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या बुध की सुबह पेश आया। पुलिस ने कहा है कि अचानक शदीद बारिश के सबब इस दीवार को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत मुस्तहकम है। अंबरपेट पुलिस जांच में मसरूफ है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने बाज़ अजला में शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि तेलंगाना में चंद अजला में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेगी। ज़िले बशमोल हैदराबाद, रंगारेड्डी, करमुगोल, भीमम, आसिफाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मंचिरियाल, मेडचल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, नलगुंडा, सूर्यापेट, खम्मम, मुल्क, महबूबाबाद, करीमनगर, भद्राचलम, कुत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली और पद्दापल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के रुकन असम्बली रवि राणा और रुकन पार्लियामेंट नवीन कोरोना को मुंबई की सेशन कोर्ट ने मशरूत जमानत मंजूर कर दी है। ये जोड़े ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद दोनों को लॉ एंड ऑर्डर और बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और दोनों 1 हफ्ते से ज़्यादा अरसे से जेल में थे। इनकी जमानत की दरख्वास्त की महाराष्ट्र हुकूमत ने सख्त मुखालिफत की थी। उधर दूसरी जानिब तेलंगाना के संगारेड्डी में जिले में बिजली गिरने से एक किसान की मौत वाक़ई हो गई। इस किसान की शनाख्त निर्ला गंडी गांव के रहने वाला 35 साला पोचैया के तौर पर की गई है। एक और किसान कोंडा भी इस वाक़े में शदीद तौर पर झुलस गया। 3 बजे शब बारिश के आगाज़ पर ये दोनों अपने घरों से बाहर निकले ताकि तारपुलियन अपने फसल पर डाले जा सके। अचानक बिजली गिरने के सबब पोचैया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसका साथी झुलस गया। दस्तूर के 8वें शेड्यूल के तहत यूपीएससी समेत रियासत के पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात उर्दू ज़बान में मुनक़िद किए जाते हैं। ये बात स्टेट प्लानिंग कमीशन के नायब सदरनशीन बी विनोद कुमार ने बताई। उन्होंने उर्दू ज़बान में इम्तिहान की तहरीर पर बीजेपी कायदीन की जानिब से की जा रही तनक़ीदों का जवाब देते हुए उन्हें मशवरा दिया है कि वो पहले दस्तूर का मुतालबा करें। बी विनोद ने मजीद कहा है कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में भी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात उर्दू ज़बान में होते हैं। रुकन कानून साज कौंसिल
कंवाकंटी कविता ने आज निजामाबाद में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन पार्लिमान निजामाबाद अरविंद से मुतालबा किया है कि वो किसानों और अवाम से किए गए वादों को पूरा करे। अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, इनका फ़र्ज़ है कि वो अवाम की मफादात के लिए काम करे, सिर्फ बुलंद बांग दावों से काम नहीं चलेगा। रुकन पार्लिमान की हैसियत से मुंतखब होने के बाद अरविंद ने सिर्फ 5 दिनों में हल्दी बोर्ड के क़याम का वादा किया था। कविता ने कहा है कि अरविंद ने सिर्फ अवाम और किसानों से झूठे वादे किए हैं और सिर्फ इनको धोखा ही दिया है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडे संजय ने ग्रुप 1 इम्तिहान को उर्दू ज़बान में भी मुनक्किद करने रियासती हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालिफत की है। बंडे संजय ने अपने पदयात्रा के दौरान इस मसले पर टीआरएस हुकूमत को इंतबाह दिया है कि वो उर्दू में ग्रुप 1 इम्तिहान मुनक्किद करने के फैसले से दस्तबरदार हो जाएं। बसूरत दिगर बीजेपी इस मसले पर अवामी तहरीक शुरू करेगी। बंडे संजय ने कहा है कि बीजेपी मजहब की बुनियाद पर इम्तिहान मुनक्किद करने के फैसले की मुखालिफत करती है। बीजेपी रीजनल लैंग्वेज की तायद करती रही है, इंटेलिजेंस मजहब लैंग्वेज की तायद नहीं करती। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नौजवान तंजीम BJYSM इस मसले के खिलाफ बहुत जल्द अवामी तहरीक शुरू करने वाले हैं। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत